सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो गाइस, आज की इस वीडियो में मेरे पास में यामाहा की R15M जो कि टॉप मॉडल में आती है, क्विक शिफ्टर के साथ आती है। और इसके ऊपर भी एक मॉडल आता है जो कि मोटो जीपी एडिशन के नाम से आता है, तो वो फेस्टिवल वगैरह में आपको मिल पाएगा। और अगर आप गाइस 2026 में एक स्पोर्ट्स बाइक लेने का प्लान कर रहे हैं जो नॉर्मल यूज के लिए हो, मतलब 150 सीसी के इंजन के साथ आती हो, तो आज का वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि मैं आपको R15M जो कि टॉप मॉडल के साथ मेरे पास में है, मैं उसका एक वॉक अराउंड दूंगा और बताऊंगा इसमें आपको कौन कौन से फीचर्स मिल जाते हैं, माइलेज क्या है, डायमेंशन वगैरह की बात करेंगे। और सबसे बड़ी बात कि कानपुर में इसकी ऑन रोड कीमत क्या होने वाली है। तो वीडियो को फुल वॉच करिएगा। और अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आप ऐसी बाइक इन्फॉर्मेशन वीडियो को मिस ना करें। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बाइक के फ्रंट प्रोफाइल से। तो फ्रंट का प्रोफाइल बहुत ज्यादा स्पोर्टी लगेगा आपको। ये विंडशील्ड जो आपको मिलती है ट्रांसपेरेंट, इसकी वजह से इसको जो फ्रंट का प्रोफाइल है बहुत ज्यादा स्पोर्टी लगेगा आपको। सेंटर में यहाँ पर नंबर प्लेट का सेटअप मिल जाता है। और जो इसके मिरर्स हैं, इसकी भी क्वालिटी बहुत अच्छी बनाई यामाहा ने, बहुत अच्छी क्वालिटी है। और यामाहा के देखिए, यामाहा की जो टेक्नोलॉजी है और जो फिट एंड फिनिश का काम है वो काफी अच्छा होता है। और बाकी यहाँ पर भी आपको ये ब्लू कलर के ग्राफिक्स मिल जाते हैं। सेंटर में यामाहा की ब्रांडिंग। और यहाँ पर आपको जो हेडलाइट सेटअप मिलता है, ये आपको एलईडी प्रोजेक्टर हेडलाइट का सेटअप मिलेगा। और बाकी ये साइड बाय साइड आपको ये डीआरएल्स वगैरह देखने को मिल जाएंगे। और अब मैं आप इसके इंडिकेटर्स और ये डीआरएल्स को ऑन करके दिखाता हूं। तो जैसे ही आप इग्निशन ऑन करेंगे तो इसके ये डीआरएल्स ऑन हो जाएंगे और इंडिकेटर्स भी आप ऑन कर सकते हैं। लेकिन आपको हेडलाइट को ऑन करने के लिए आपको पूरा इंजन स्टार्ट करना पड़ेगा। तो ठीक है, ऐसे बैटरी आपकी ज्यादा जाएगी नहीं। और बाकी डीआरएल्स की क्वालिटी बहुत अच्छी है। यहाँ पर आपको ग्राफिक्स मिल जाते हैं व्हाइट एंड ब्लू कलर के। और फेंडर की बात करें तो थोड़ा गाड़ी गंदी है तो उसको इग्नोर करिएगा। फेंडर के सेंटर में आपको यामाहा की ब्रांडिंग। और काफी अच्छा लग रहा है इसका जो फेंडर है, बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं कहेंगे, ठीक है, नॉर्मल सा है, लेकिन क्वालिटी बहुत सही है। इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो काफी अच्छी है। बाकी यहाँ पर साइड में आपको सस्पेंशन की बात करें तो गोल्डन पेंट के आपको केवाईबी के आपको यूएसडी वाले सस्पेंशन मिल जाते हैं। और ठीक है, इसकी जो थिकनेस है काफी अच्छी है, सस्पेंशन मतलब ट्रैवल भी काफी सही साट है। और ये गाड़ी डुअल चैनल एबीएस को सपोर्ट करती है। तो फ्रंट में 282 mm की डिस्प्ले और एबीएस की रिंग मिल जाती है। और 2 पिस्टन वाले आपको वाइब्रे के कैलिपर मिलेंगे। और ट्यूबलेस टायर मिल जाता है। और बाकी टायर सेक्शन के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको 180 17 प्रोफाइल का आपको यहाँ पर ट्यूबलेस टायर मिल जाता है। और जैसा कि ये गाड़ी जिस कलर के हिसाब से आती है उसी कलर के हिसाब से आपको फ्रंट और रियर के अलॉय व्हील के कलर भी देखने को मिल जाएगा। और बाकी साइड प्रोफाइल की बात करें तो यहाँ पर आपको R15M की आपको ब्रांडिंग मिल जाती है और नीचे आपको क्विक शिफ्टर की भी आपको ब्रांडिंग मिल जाएगी। और मैं आपको दूसरी तरफ से भी दिखा देता हूँ एक बार। तो यहाँ पर आपको यामाहा का लोगो देखने को मिलेगा, काफी बड़ा सा है, क्रोम में है, काफी अच्छा लग रहा है देखने पर। यहाँ पर वेंट्स टाइप के मिल जाते हैं ताकि अगर गाड़ी अपनी टॉप स्पीड में हो तो एयर वगैरह कटिंग हो सके। यहाँ पर दूसरी तरफ भी आपको वही सेम ब्रांडिंग मिलेगी, R15M क्विक शिफ्टर की आपको ब्रांडिंग मिल जाती है। और एलईडी में आपको इंडिकेटर्स मिल जाते हैं। और बाकी में देखिए, गाड़ी जो है वो डुअल टोन में है। देखिए यहाँ पर पूरा ब्लैक दिखेगा और ऊपर आपको ये सिल्वर कलर देखने को मिल जाता है। और बाकी जो फाइबर लगा है, ये जो फेयर्ड गाड़ी है, इसकी भी क्वालिटी बहुत सही है। जो फाइबर की क्वालिटी है वही कंपनी ने बहुत अच्छी बनाई है। बाकी आप नीचे का लेआउट देख सकते हैं। और 6 स्पीड ट्रांसमिशन का गियर बॉक्स इसमें आता है, साइड स्टैंड मिलेगा, लेकिन इसमें आपको सेंटर स्टैंड कंपनी नहीं दे रही है। बाकी इसके ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो ग्राउंड क्लियरेंस बहुत सही है। 170 mm की इसमें आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है, जो कि ठीक ठाक है। और 11 लीटर की इसमें आपको टंकी मिलेगी। जो टैंक फ्यूल कैन टैंक कैपेसिटी है वो आपको 11 लीटर की मिलेगी। और टैंक के साइड बाय साइड भी आपको ये ब्लू कलर देखने को मिल जाता है। सेंटर में पूरा ग्लॉसी ब्लैक देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको यामाहा R15M की ब्रांडिंग मिलेगी और E20 का स्टिकर मिल जाता है। फ्यूल फिलर कैप आपको सिल्वर कलर का मिलेगा। ठीक है, बहुत सही है टैंक के हिसाब से, मतलब जो इसकी जो कैपेसिटी ठीक है। माइलेज के बारे में बात करें तो अप्रॉक्स मान के चलिए कि गाड़ी आपको आराम से हाईवे में 45 तक का माइलेज निकाल के दे सकती है। और बाकी अब बात करते हैं इसके इंजन के बारे में। तो देखिए, यामाहा का इंजन है तो काफी रिफाइंड इंजन आपको मिलेगा, स्मूथ इंजन मिलता है। मतलब आप इसमें वाइब्रेशंस आपको नहीं मिलेंगे। 7000 8000 आरपीएम के ऊपर भी अगर आप जाएंगे तो इसमें वाइब्रेशन आपको फील नहीं होंगे। बाकी बात करते हैं इसके इंजन के बारे में तो यहाँ पर आपको 155 सीसी का लिक्विड कूल्ड 4 स्ट्रोक वाला आपको इंजन मिलेगा, जो प्रोड्यूस करेगा 80 PS की पावर और 14.5 Nm का टॉर्क। तो बहुत सही है, मतलब टॉर्क और पावर बहुत सही है। इस बाइक में आपको इनिशियल और टॉप स्पीड काफी अच्छी खासी मिल जाती है। और बाकी सीट कंफर्ट की बात करें तो स्प्लिट सीट का ऑप्शन मिलता है। सीट हाइट सही है, 805 mm की सीट हाइट है, जो कि ठीक ठाक है। तो अगर आपकी हाइट 5'5" भी है, 5'4" भी है, तो आप इस बाइक को आराम से मतलब एडजस्ट कर सकते हैं। सिटी में, ट्रैफिक में, हाईवे में कहीं भी एडजस्ट कर सकते हैं। अब सीट कंफर्ट की बात करते हैं
तो देखिए स्प्लिट सीट केस में आप कंपनी आपको ऑप्शन दे रही है। टॉप मॉडल में आपको दिखा रहा हूं, तो यहाँ पर आपको कंपनी स्प्लिट सीट का ऑप्शन देती है। यहाँ पर R15M की ब्रांडिंग मिल जाती है इसके रियर पोर्शन में, और ग्रैब बार वगैरह तो इसमें मिलता नहीं है, ये स्ट्रिप मिलती है। इसी स्ट्रिप को आप होल्ड करके बाइक को आराम से इजिली साइड बाय साइड आराम से कर सकते हैं। सीट कंफर्ट की बात करें तो राइडर की जो सीट है वो ठीक है, इनफ है, आप मतलब ठीक है, बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी नहीं कहेंगे, इनफ आपको मिले। सीट की जो लेंथ है वो आपको सही मिलती है। बाकी कुशनिंग की बात करें तो कुशनिंग बहुत सॉफ्ट है, हाँ बहुत ज्यादा सॉफ्ट है। कंपनी ने इसमें अंदर का जो फॉर्म यूज किया बहुत ज्यादा सॉफ्ट यूज किया है। यहाँ पर आपको VVA की आपको ब्रांडिंग मिल जाती है, और रियर का जो सस्पेंशन है ये आपको येलो कलर का मिलेगा, अब मोनोशॉक्स वाले आपको मिल जाते हैं। बाकी 6 स्पीड ट्रांसमिशन का गियर बॉक्स मिल जाता है। स्टील एंड फुटरेस्ट एल्यूमिनियम के और फोल्डेबल है, क्वालिटी बहुत सही है। बाकी इसमें आपको साड़ी गार्ड मिलेगा, लेडी फुटरेस्ट नहीं मिलता, वो आपको आफ्टर मार्केट इंस्टॉल करवाना पड़ेगा। बाकी ओपन चेन सेट वाला सब सिस्टम देखने को मिल जाता है, और रियर का भी जो पोर्शन है काफी मतलब अच्छा बनाया कंपनी ने, काफी यूनिक सा बनाया है। यहाँ पर आपको VVA की ब्रांडिंग मिल जाती है। और इसके टेल सेक्शन के बारे में बात करें, जो टेल सेक्शन है ये भी आपको LED में मिलती है। ये देखिए आपको LED में टेल सेक्शन मिलेगा, वही नंबर प्लेट का सेटअप वगैरह मिल जाता है, रिफ्लेक्टर वगैरह भी आपको साइड बाय साइड देखने को मिल जाता है। टायर सेक्शन के बारे में बात करें तो रियर में आपको जो टायर मिलता है ये आपको, तो रियर में आपको 140/70 870 प्रोफाइल का आपको यहाँ पर ट्यूबलेस टायर मिल जाता है, जो कि रेडियल टायर है। रेडियल टायर होने का क्या फायदा है कि आप कॉर्नर में थोड़ा सा लीन वगैरह आराम से कर सकते हैं, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, गाड़ी आराम से एडजस्ट हो जाएगी। बाकी रियर का टायर हैगर की बहुत अच्छी क्वालिटी है, मतलब बिल्ड क्वालिटी बहुत सही है इसकी। बाकी रियर में आपको 220 mm की डिस्प्ले मिलेगी, ABS की रिंग मिल जाती है, और सिंगल पिस्टन वाले आपको वाइब्रेट के कैलिपर मिलेंगे। और रियर में भी जो आपको अलॉय व्हील मिलेगा ये आपको वही बॉडी कलर मिल जाता है, मतलब ब्लू कलर का देखने को मिल जाता है। और एडजॉस्ट सिस्टम की बात करें तो एडजॉस्ट सिस्टम आपको बेस मॉडल से लेकर टॉप मॉडल तक सेम ये एडजॉस्ट सिस्टम देखने को मिलेगा, इसमें आपको कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर आपको एक फाइबर की शील्ड मिल जाती है, जिससे कि इस बाइक की मतलब एडजॉस्ट की हीटिंग इश्यू काफी हद तक कम हो जाती है। और अब मैं आपको सुनाता हूँ इस बाइक का एडजॉस्ट नोट। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको इसका साउंड कैसा लगा। ठीक है, साउंड बहुत सही है। 155 सीसी इंजन के साथ ये गाड़ी आती है, तो उस हिसाब से इसका साउंड बहुत सही है। यहाँ पर भी आपको सेम वही ब्रांडिंग मिल जाती है, R15M क्विक शिफ्टर की आपको ब्रांडिंग मिल जाती है। और देखिए स्पोर्ट गाड़ी है, स्पोर्ट लुक की गाड़ी है, तो गाड़ी का जो मतलब डिजाइन है वो काफी अच्छा बनाया कंपनी ने। जो लुक है और जो रोड प्रेजेंस आपको मिलेगा इस गाड़ी में बहुत अच्छा मिलेगा। और बाकी अब चलते हैं इस बाइक के मीटर कंसोल की ओर। तो मीटर कंसोल की बात करें तो पहले तो पूरा कॉकपिट का लुक देख लीजिए, काफी अच्छा लग रहा है कॉकपिट इसका। और बाकी आपको यहाँ पर यही नॉर्मल की मिलती है यामाहा की ब्रांडिंग के साथ। इंसर्ट करते हैं की और देखते हैं इसका मीटर कंसोल। काफी अच्छा मीटर कंसोल है। TFT डिस्प्ले मिलेगी, आपको कलरफुल TFT डिस्प्ले मिल जाती है, और बहुत अच्छा लग रहा है, कलरफुल है तो अच्छा लग रहा है डिस्प्ले। और अभी ये नाइट मोड में लगा है, और इसको आप डे मोड में भी कर सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको हैजार्ड वगैरह मिल जाता है, तो दोनों तरफ के इंडिकेटर्स ब्लिंक कर रहे हैं, ABS की लाइट, न्यूट्रल की लाइट, और क्विक शिफ्टर की भी आपको यहाँ पर इंडिकेटर मिलता है। और TCS को ऑन या ऑफ भी कर सकते हैं, क्लॉक वगैरह मिल जाता है, न्यूट्रल की लाइट। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपकी बाइक में कितना फ्यूल है, और बाकी स्पीडोमीटर, RPM मीटर आपको मिल जाएगा ऊपर। और जैसे ही ये गाड़ी अपनी टॉप स्पीड में जाएगी तो VVA टेक्नोलॉजी जैसे ऑन होगी तो ये ब्लिंक करेगा। ये आप ये देख रहे हैं VVA टेक्नोलॉजी का सिंबल बना हुआ है VVA। तो जैसे गाड़ी अपने टॉप स्पीड में जाएगी तो VVA स्टार्ट हो जाएगा इसका। और बाकी देखिए बहुत सही लग रहा है, इसका मीटर कंसोल देखने में काफी आइकॉनिक लगता है और काफी फीचर वाला है। और इस मीटर को टॉगल करने के लिए कंपनी ने 4 एक्स्ट्रा यहाँ पर स्विचेस दी हैं। तो इसको अगर हम लोग टॉगल करेंगे तो ट्रिप 1, ट्रिप 2, ओडोमीटर की रीडिंग, और एवरेज फ्यूल, एवरेज स्पीड, बैटरी वोल्टेज, और कूल टेम्परेचर, फ्यूल ट्रिप, और करंट फ्यूल, एवरेज स्पीड, बैटरी वोल्टेज, ये सब फीचर्स मिल जाते हैं। फीचर बहुत अच्छे खासे इसमें आपको मिलते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये आपको मैं दिखा देता हूँ,
ये आपको आरपीएम लिमिट लाइट मिल जाती है ये, तो ये भी अच्छी चीज है। और बाकी इसके मीटर के सेटिंग में जाएंगे तो आप म्यूजिक कंट्रोल कर सकते हैं, नेविगेशन वगैरह मिल जाता है, कॉल मैसेज अलर्ट सब कुछ आपको इसी स्क्रीन में शो करेगा। और नोटिफिकेशंस आपको सारी मिलेंगी, वेदर देख सकते हैं। और मेन्यू के अंदर जाएंगे तो डिस्प्ले सेटिंग, लैप टाइम, टीसीएस को आप ऑन या ऑफ भी कर सकते हैं। और सिस्टम सेटिंग, शिफ्ट इंडिकेटर, सिस्टम सेटिंग के अंदर जाएंगे तो क्लॉक, कस्टमर नेम, कस्टमर नंबर, यूनिट्स, ऑल रिसेट, मतलब अच्छे खासे फीचर्स यामाहा आपको प्रोवाइड कर रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। इसका जो मीटर कंसोल है कंपनी ने वो काफी अच्छा बनाया है। और बाकी अब बात करते हैं इसके हैंडल बार की, तो क्लिप ऑन बार वाला हैंडल बार मिलता है। इसी हैंडल बार की वजह से जब आप सीट में बैठेंगे और हैंडल को एक्सेस करेंगे तो आपको काफी स्पोर्टी फील करेगा, मतलब आप खुद ही में आप काफी स्पोर्टी फील करेंगे। ठीक लग रहा है इसका जो हैंडल बार है काफी सही लग रहा है। और बाकी बाइक में स्लीपर क्लच मिल जाता है, तो ये देखिए मैं एक फिंगर से ऑपरेट कर रहा हूँ, ये इजिली ऑपरेट हो रहा है, प्रॉब्लम कोई नहीं हो रही है। बाकी बार एंड वगैरह मिल जाता है। और यहाँ पासिंग अपर डिपर कंपनी एक ही स्विच में प्रोवाइड कर रही है आपको। यहाँ पर हैजार्ड का स्विच मिलता है और 4 एक्स्ट्रा स्विचेस दिए इसके मीटर कंसोल को कंट्रोल करने के लिए। और नीचे आपको ये इंडिकेटर का स्विच और ये आपको हॉर्न का स्विच मिलता है। नीचे आपको ये हॉर्न का स्विच मिल जाता है। तो डुअल हॉर्न इसमें आपको मिलता है, एक हॉर्न ये लगा हुआ है और दूसरे हॉर्न की बात करें तो ये लगा हुआ है यहाँ पर। तो इसमें आपको कंपनी 2 हॉर्न प्रोवाइड कर रही है। तो सुनते हैं एक बार इसका हॉर्न का साउंड। ठीक है, डुअल हॉर्न के हिसाब से इसका जो साउंड है बहुत ज्यादा लाउड है। और बाकी यहाँ पर आपको स्किल स्विच, ये आपको किल स्विच और यहाँ पर आपको पावर स्टार्ट का स्विच मिल जाता है। और यहाँ पर कोई स्विच नहीं मिलता है, मेरे हिसाब से हेडलाइट को ऑन या ऑफ करने का स्विच एक मिलना चाहिए था, लेकिन कंपनी ने इसमें आपको नहीं दिया है। तो दोस्तों अब बाकी बात कर लेते हैं कि आपको इस बाइक को परचेस क्यों करना है। तो देखिए, अगर आप 2026 में एक स्पोर्ट्स बाइक लेने का प्लान कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से अगर आप 2.5 लाख के अंदर की बाइक सोच रहे हैं तो ये गाड़ी आपके लिए बेस्ट हो सकती है, क्योंकि इसमें आपको टेक्नोलॉजी काफी अच्छी खासी मिल जाती है, यामाहा की टेक्नोलॉजी मिल जाती है। फिट एंड फिनिश में काफी अच्छा वर्क किया कंपनी ने इस बाइक में। और फीचर्स में बहुत अच्छे खासे मिल जाते हैं, जैसे नेविगेशन वगैरह मिल जाता है, कॉल मैसेज अलर्ट, क्विक शिफ्टर, ये सब चीजें मिल जाती है, मतलब एडवांस फीचर्स आपको मिल जाते हैं। तो मेरे हिसाब से बाइक बहुत अच्छी है, आप इसको परचेस कर सकते हैं। और बाकी बात करते हैं इस बाइक के प्राइस के बारे में। तो कानपुर में इसकी जो ऑन रोड कीमत है वो है 2,28,000, ये इसकी ऑन रोड कीमत है कानपुर में। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इस बाइक से रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेश्चन हो या अपने सिटी का ऑन रोड कीमत जानना हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और बाकी अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन राइड सेफ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।